हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी का इस प्यारी सी अमेजिंग सी फन एक्सपेरिमेंट की दुनिया में। अब दोस्तों यहां पर हम लोग आ चुके हैं, तो आज हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। सर हम वो कार क्या क्या करने वाले हैं? आज कोई रेस होने वाली है क्या? अरे हाँ भाई मुन्ना, हाँ बिल्कुल सही समझे, पर ये रेस थोड़ी अलग होगी, थोड़ी हटके होगी। अब इस रेस की हेल्प से आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं बच्चों। अच्छा, क्या सीखने वाले हैं? तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फ्रिक्शन की, कि आखिर फ्रिक्शन क्या होता है और कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो बात करें अगर बच्चों फ्रिक्शन की, तो देखिए जब कभी भी दो बॉडीज एक दूसरे के सरफेशियल कांटेक्ट में आए और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करें, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ये मेरा हाथ है, दूसरा हाथ आया, दोनों एक दूसरे के सरफेशियल कांटेक्ट में टच हैं, और अगर ये रिलेटिव मोशन करें यानी ये मूव करना चाहें, तो क्या होगा बच्चों? एक सरफेस दूसरे सरफेस के मोशन का अपोज करेगी। ठीक है, यानी जहां ऑब्जेक्ट मोशन करना चाहेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, और उस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, यही कारण होता है कि जब हम लोग फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल को किक मारते हैं, तो थोड़ी दूर फुटबॉल रोल करने के बाद अपने आप ही रुक जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड होता है ना, वो फुटबॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और फुटबॉल के मोशन को रोक देता है। तो फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए, जैसे एक कार, फिर हमें चाहिए एक मेटेलिक बॉब, हमें चाहिए बच्चों थ्रेड, और हमें चाहिए बेस कार्ड्स जिससे कि डिफरेंट सरफेसेस बनेंगी, और हमें चाहिए एक पुली। अब ये सारी चीजें हम लोगों को मिलेंगी फंडू एक्सपेरिमेंट किट के अंदर। इसके अलावा भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको और मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। जैसे चाहिए बच्चों हमें एक छोटा सा काइंड ऑफ स्टैंड, जो कि आपको आपके घर में मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि आप इस स्टैंड का क्या करेंगे। फिर एक बॉक्स हो, अब इसका अल्टरनेटिव भी आपको मिल जाएगा। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप इसकी जगह और क्या ले सकते हैं। आपको एक अपने पास कैंची रख लेनी है और एक मार्कर रख लेना है। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्टैंड पर, हमारे पास बच्चों ये जो पुली है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। इसको आपको आराम से ऐसे टाइट करके फिक्स कर लेना है बच्चों। देखिए ऐसे, ये पुली फिक्स हो गई है, ये रोल कर सकती है। पुली फिक्स हो गई है बच्चों। अब इस पुली को हमको यहां पर ऐसे चिपका देना है। अब चिपकाना है तो मैंने यहां पर एक डबल साइडेड टेप लगा रखा है। अब इस डबल साइडेड टेप को निकालता हूं मैं, और इसको यहां पर मैं चिपका देता हूं अच्छे तरीके से। अब ये देखिए बच्चों, ये फिट हो गया हमारा स्टैंड। अब देखिए आपको कुछ ऐसा बनाना था एक सेटअप। अब ऐसा सेटअप आप बना सकते हैं अपने घर में चीजों का इस्तेमाल करके। ये बन गया है सेटअप, और ये देखिए अब ये घूम रहा है आसानी से। अच्छा मुन्ना, ऐसा तुमने कहां पर देखा है? कहीं देखा है क्या? हाँ सर, मैंने ये देखा है, और गांव में इसका यूज करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए। सर मैंने भी निकाला है इससे पानी। बिल्कुल सही जवाब। ऐसा प्यारे बच्चे लोग, कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है, ताकि इसमें जो फोर्स लगता है ना वो कम हो जाता है, और डायरेक्ट अगर पानी निकालेंगे तो काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा क्या, पुली सेट हो गया। अब पुली सेट हो गया, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास एक कार है, एक थ्रेड है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से थ्रेड लेते हैं और इसका एक जो एंड है इस मेटेलिक बॉब से हम टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने थ्रेड के एक एंड से इस बॉब को बांध लिया है, टाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस थ्रेड के दूसरे एंड से इस कार को बांधना है, पर इस पुली में से निकाल के, है ना। तो चलिए इस पुली में से हम इस
वायर को, इस थ्रेड को दूसरे एंड पर निकालते हैं। तो ये थ्रेड हमारा आ गया है बच्चों पुली में से, देखिए हमने इसको निकाल लिया है और इस दूसरे एंड को हम इस कार से बांध लेते हैं अच्छे तरीके से। दूसरे एंड से हमने इस कार को बांध दिया है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमारे पास सैंड पेपर है जो कि रफ सरफेस है, इसको टेबल पे अच्छे से चिपका लेते हैं और इसी वजह से मैंने इसके एंड साइड पर डबल साइडेड टेप लगा दिया है। तो चलिए इस डबल साइडेड टेप को निकालते हैं और इसको अच्छे तरीके से यहां पर पेस्ट कर लेते हैं। हमने डबल साइडेड टेप को निकाल लिया है और हम इसको अब यहां पर पेस्ट कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने सैंड पेपर को अच्छे से चिपका लिया है बच्चों इस सरफेस पर। तो बच्चों अब हम लोग कार को यहां पर लेके आते हैं। बॉब को हम इस पॉइंट पर लेके आए हैं, यहां पर भी हम मार्क कर लेते हैं कि बॉब अभी हमारा कहां पर है, इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर है बॉब, इतनी ऊंचाई पर है। जब मैं इस कार को छोड़ता हूं तो बॉब नीचे की तरफ जाएगा और बॉब नीचे की तरफ जाएगा तो ये पुली रोटेट होगी और पुली क्या करेगी बच्चों, इस कार को अपनी तरफ खींचेगी और ये कार इस सैंड पेपर से होती हुई मूव करेगी। अब बच्चों सैंड पेपर की जो सरफेस है वो रफ है, तो वो क्या करेगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी और कार के मोशन का अपोज करेगी। तो हम लोग देखेंगे कि कार रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो चलिए इस कार को हम लोग रिलीज करते हैं और आपने देखा कि वो जो कार है सैंड पेपर के ऊपर ही रुक गई। जी हां, सैंड पेपर के ऊपर ही रुक गई, वो कार बाहर नहीं आई। एक बार फिर से हम लोग इसी सेम प्रोसीजर को दोहराते हैं। हमने यहां स्टार्टिंग पॉइंट रखा, हमने इस बॉब को वापस से सेम पोजीशन पर लेके आए और जैसे हम कार को रिलीज करेंगे देखते हैं कि कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी रुकने से पहले। तो आपने देखा बच्चों वो जो कार है इस सरफेस के ऊपर ही रुक जा रही है। अब हमने ये तो देख लिया सैंड पेपर के केस में। अब हमारे पास बच्चों एक नॉर्मल ट्रेस पेपर भी है। अब इसको भी हम करके देखते हैं कि इस पर कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है। अब बच्चों अगर हम इसकी सरफेस को देखें तो ये एज कंपेयर टू सैंड पेपर ये क्या है, थोड़ी स्मूथ है क्योंकि यहां पर रफनेस नहीं है। तो बच्चों इस पेपर के जो साइड में हमने लगा रखा था डबल साइडेड टेप वो हमने निकाल लिया है। अब चलिए इसको हम यहां पर अच्छे तरीके से चिपका देते हैं। तो बच्चों ये हमने पेपर चिपका दिया है। तो चलिए बच्चों इस कार को हमने इस सेकंड पेपर के बैक साइड रख लिया है। हमने बॉब को सेम हाइट तक ऊपर उठा लिया है। अब हम जैसे ही इस कार को रिलीज करेंगे बॉब नीचे गिरेगा और कार आगे की तरफ मूव करेगी। और बच्चों ये जो पेपर है ये सैंड पेपर की तुलना में थोड़ा स्मूथ है। तो चलिए छोड़ते हैं और देखते हैं कि अब कार क्या सेम डिस्टेंस कवर करती है या थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो यहां पर बॉब हमारा बच्चों सेम हाइट पर है। अब मैं इसे रिलीज कर रहा हूं और कार की हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर करती है रुकने से पहले। 1 2 3 स्टार्ट। तो बच्चों आप लोगों ने देखा इस कार ने अब ज्यादा डिस्टेंस कवर की है जब सरफेस चेंज हो गया। एक बार फिर से करके देखते हैं और फिर रीजन समझेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए बच्चों हमने बॉब को सेम हाइट तक लेके गए, हम बॉब को हम सेम हाइट तक लेके गए हैं और हम कार को यहां से रिलीज कर रहे हैं और देखते हैं कि कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। 1 2 3। तो हमने देखा बच्चों कि कार ने अब ज्यादा डिस्टेंस कवर की। एक बार फिर से लास्ट टाइम हम इसको करके देख लेते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों हम इस बॉब को सेम हाइट तक लेके आए हैं। 1 2 3। तो बच्चों हमने देखा कार पहले की तुलना में अब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों ये जो हमारा सेकंड पेपर है वो फर्स्ट पेपर की तुलना में क्या है, ज्यादा स्मूथ है। ये स्मूथ है एंड ये रफ है। तो आखिर स्मूथनेस एंड रफनेस से क्या फर्क पड़ रहा है? तो बच्चों देखिए
जो सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा उसमें उतनी ही ज्यादा इररेगुलरिटीज होंगी, और इररेगुलरिटीज के कारण जब दो सरफेस एक दूसरे के सरफेशियल कांटेक्ट में आके मोशन करेंगे तो उनके बीच जो इंटरलॉकिंग है वो बढ़ जाती है, और इंटरलॉकिंग बढ़ने के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा, अपोजिंग फोर्स बढ़ जाएगा, और इसी वजह से कार के मोशन का ज्यादा अपोज होगा इन केस ऑफ दिस सैंड पेपर। और इसी वजह से जो कार है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी रुकने से पहले। वहीं अगर हम बात करें सेकंड केस में, तो यहां पर जो पेपर यूज किया है बच्चों उसमें स्मूथनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सैंड पेपर। स्मूथनेस ज्यादा, इररेगुलरिटीज कम, इंटरलॉकिंग कम, इसका मतलब अपोजिंग फोर्स कम, और इसी वजह से कार अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर रुकने से पहले। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पर। क्यों भाई मुन्ना, तुमको समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। पर सर एक क्वेश्चन भी है कि अगर हम कार के टायर्स को मोटे कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं मुन्ना, कार के टायर्स अगर हम मोटे करेंगे प्यारे बच्चों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात का ध्यान रखना है हमें कि वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, वो नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का लर्निंग आउटकम क्या निकला? तो हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि मोशन का अपोज करता है। और किस मोशन का? तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सरफेशियल कांटेक्ट में आके मोशन करते हैं तो उसी मोशन का अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और बच्चों फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पर। जितना ज्यादा रफ होगा सरफेस, जितनी ज्यादा इररेगुलरिटीज, उतना ज्यादा ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वहीं अगर हम बात करें सरफेस स्मूथ है तो इररेगुलरिटीज कम है और फ्रिक्शन फोर्स भी कम है। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, अब खुद परफॉर्म करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट। तो मिलते हैं बच्चों अब बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।